मधु मोम या ब्लू टैग। जनरली ये जो ब्लू टैग है केवल और केवल इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान के शरीर पर, बालों पर, वस्त्रों पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, खराब हो जाते हैं डीटीज। और अगर जहाँ पर इस्तेमाल भी करना है तो कम से कम करना चाहिए, फिर भी किसी भी कंडीशन में बालों पे, वस्त्र पे नहीं लगाना चाहिए। कानों के पास कभी कभी लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत हल्का लगाना चाहिए। बाल सारे खराब हो जाते हैं, वस्त्र खराब होते हैं, ड्रेस की जो डिज़ाइनें हैं उसमें ब्लू टैग फंस जाता है जो कढ़ाई की गई है, और फिर वो गंदा दिखने लगता है। ड्रेस एक्सपेंसिव होती हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो वेस्ट हो जाती हैं या गंदी दिखती हैं। और बाल भी खराब हो जाते हैं। किसी के बाल में च्युइंगम लगा देंगे तो सारे दिन परेशान रहेगा ना, तो इसको ऐसे ही होता है। और ऐसे लगता रहेगा मेरे बाल में च्युइंगम लग गया। आई मीन किसी के अगर लग जाए तो उसको देखना चाहिए वो कैसे महसूस करेगा। वो बाल काटने पड़ते हैं, वो निकलेगा नहीं। तो ये च्युइंगम का ही भाई है ब्लू टैग है। कितना परेशानी होता होगा भगवान को अगर उनके बालों में जब ऐसे लग जाता है। तो उनको भगवान एक व्यक्ति हैं, ये देखना चाहिए उन क्या महसूस करते होंगे। ठीक है। उसके बाद गोपी चंदन। तो ये जो गोपी चंदन है ये नींबू वाले गोपी चंदन से अलग है, ये तिलक करने के लिए। नींबू वाले गोपी चंदन से तिलक नहीं करेंगे। तो इसमें से थोड़ा हम इसमें निकालेंगे अभी, क्योंकि इसमें हमने अभी नींबू डाला नहीं है, तो ये घोलने के लिए रखा है, इसको निकालेंगे। फिर उसके पश्चात ये याद रखना है कि हमको अलग से चाहिए होगा। नॉर्मल चंदन से तिलक नहीं कर सकते? नॉर्मल हम कहाँ गोपी चंदन से ही तो करते हैं, वही तो दिखता है। नॉर्मल चंदन से कहाँ दिखता है, वो गंध के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल चंदन से मैं लगाता था, बहुत बढ़िया दिखता है सूखने के बाद। कर सकते हैं, तिलक तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूखने में टाइम लगेगा। हाँ, सूखने में टाइम लगता है, सूखेगा तो। और उसके बाद कुमकुम और तुलसी जी की टहनी। तो ये जो कुमकुम लिखा है ये श्रीमती राधा रानी की बिंदी करने के लिए है, जिसको वो लाल पाउडर होता है जिसको रोली बोलते हैं, सिंदूर, सिंदूर कह सकते हैं। राधा रानी की बिंदी करने के लिए ये। अगर राधा रानी हैं जो उनके विग्रह हैं तो उनकी बिंदी कर लगाने के लिए है। तुलसी की टहनी भगवान का तिलक करने के लिए है। अगर नहीं होती तो फिर टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में। तो प्रभु हमें आपका और ये तुलसी की जगह सोने या चांदी की छड़ भी रख सकते हैं। तो सिंदूर के लिए हमें सिंदूर से टीका लगाना है फोरहेड पे, श्रीमती राधा रानी। ठीक है, उसके ऊपर बिंदी लगा सकते हैं क्योंकि बिंदी भी लगाते ही हैं। ठीक है, कुमकुम को हम बिंदी सोचते थे शायद। और तुलसी जी की टहनी क्या है? सूखी लकड़ी। सूखी, हाँ वो उसके लिए तिलक करने के लिए। तो ये कुमकुम लगाने से बाल खराब हो जाते हैं। कैसे? बालों में थोड़ी ना लगाना है, तो तिलक लगाना है उसको, बिंदी। हाँ वही मैं कहता बालों में नहीं लगाना। वही, हाँ। मांग बोलते हैं उसको, मांग थोड़ी ना बननी है। फिर सुगंध। ये सुगंध है चंदन का पेस्ट, जो कि जैसे गंध आया था ना, गंध पुष्प दीप, उसमें अर्पण किया जाएगा। फिर उसके बाद पुष्प और पुष्पमाला। तो ये जैसे पुष्प है इसी प्रकार से माला भी होनी चाहिए इसके साइज के हिसाब से। और अगर नहीं है तो सामान्य अर्घ्य से वो स्टेप करेंगे, अर्पण करेंगे। अगरबत्ती और अगरबत्ती का स्टैंड लेना है अभी पीछे से। और एक दीप या कपूर भी लग सकते हैं इसकी जगह। उसके पश्चात नैवेद्य यानी भोग। ये भोग की थाली अलग है ना, ये भोग की थाली अलग है। इसमें कोई कुछ फ्रूट या जो भी जैसा भी आप स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रखे, और इसको ढक करके अपने साथ तैयार करके रखेंगे। इसका कवर खाना जूस। पंजाबी बाग में क्या क्या ऑफर करते हैं इसमें? इस दौरान दो चीजें करते हैं, 2 प्रकार का फल और जूस। जूस, अच्छा मिठाई नहीं, इस समय मिठाई नहीं करते पंजाबी बाग में। ओके, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। वहाँ पे हम 5 टाइम 5 तरह के फल और आपका खजूर भी फल में आ गए, और आपका ये मिठाई। वेरी नाइस।
वेरी नाइस। राजपूत पकौड़ा भी कर सकते हैं, पूरा प्लेट सब greens भर भी- जाता है, पूरा प्लेट भर जाता है। तो ये ग्रेन्स भी कर सकते हैं। मैं कह नहीं सकता, मैंने इसके विषय में देखा नहीं है। आई मीन आपको वो स्टैंडर्ड करना चाहिए जो आप मेंटेन कर पाओ। जैसे यहाँ तो फल और मिठाई भी। हाँ, फेस्टिवल पे करो अगर करना चाहते हो तो लंबे समय तक जो आप फॉलो कर पाओगे उसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसीलिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए। टेंपल प्रेसिडेंट और हेड पुजारी का डिस्कशन होना चाहिए और फिर उसके साथ जब सभी पुजारी के साथ बैठकर इस गोष्ठी में उनको साथ चर्चा करना चाहिए कि ऐसा करने का प्लान किया जा रहा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और तब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि आगे सेवा करने वाले वो लोग हैं, उनको इंक्लूड करेंगे तो वो इंस्पायर फील करेंगे सेवा करने के लिए। अगर उनको इंक्लूड नहीं करते, हर स्थिति में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। अगर गलत कार्य कोई कर रहे हैं, नया हमने स्टैंडर्ड बनाया है तो शायद हो सके थोड़ी सख्ती, लेकिन जब ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए एक प्रकार से हायर स्टैंडर्ड रेस करना है, तो इसमें अगर सब इंक्लूड होंगे, सबकी सहमति होगी, तो वो भी इंस्पायर्ड फील करेंगे, अपना समझेंगे भगवान की सेवा करने के लिए। इसीलिए पहले डिस्कशन होना चाहिए टेंपल प्रेसिडेंट और हेड पुजारी के बीच में, और फिर अगर उनकी सहमति बनती है, वो एग्री करते हैं और उनके पास क्या प्लान है कि ये जो स्टैंडर्ड हम इंक्रीज करने वाले हैं उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे आगे आने वाले दिनों में, हमेशा के लिए। सालों में। हमेशा के लिए, आगे आने वाले हमेशा समय के लिए, तो फिर आगे उसकी बात की जा सकती है। फिर सभी पुजारियों से ईष्ट गोष्ठी करके उनको बताना चाहिए, किसी का कोई कंसर्न है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, तब स्टैंडर्ड रेस करना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात नैवेद्य, हाँ इसमें लिखा है मिठाई भी हो सकती है। ग्रेन्स का तो मुझे आइडिया नहीं, मिठाई होगी तो ग्रेन्स की बन सकती है, ऐसे कोई वो नहीं। आध्यात्मिक गुरु का चित्र और अर्पित करने के लिए पात्र, आई मीन चित्र, उनका फोटो होना चाहिए और प्रभुपाद जी का भी फोटो होना चाहिए। शील प्रभुपाद के, और यदि आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु अथवा पंच तत्व का, और अगर गौर निताई का कर रहे हैं तो पंच तत्व का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर गौर निताई का कर रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है पंच तत्व की, कर भी सकते हैं, उसमें जो है वैसे जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन है प्रभु, तुलसी महारानी को रखना है या नहीं रखना? कहाँ रखना है? मतलब जैसे जहाँ पे पूजा का स्थान है तो उनको रखना है? वहाँ तो ऑल्टर में उपस्थिति होती नहीं, है वो। हम तो सेवा के लिए तो अलग ही स्थान पे आते हैं ना, षडोपचार पूजा के लिए स्थान देखते हैं, पोछा लगाते हैं, सब चीजें करते हैं। मैंने तो उनके विषय में सुना नहीं है कभी। ठीक। और आगे लिखा है ये मैनुअल, अगर आपको याद नहीं है तो हाँ तो ठीक है। फिर उसके बाद है एक लाइटर अथवा जलती हुई मोमबत्ती अथवा दिया। मोमबत्ती लिखा तो है जनरली, लेकिन उतना पवित्र नहीं होता है मोमबत्ती, शुद्ध नहीं होता है, तो दिया ज़्यादा बेटर है। और कुछ लोग लाइटर भी रख लेते हैं या फिर माचिस। ठीक है, उसमें पेट्रोल होता है। हाँ मैं भी लाइटर से हाथ जला लेता हूँ तो इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, माचिस ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं तो। फिर उसके बाद है जमीन साफ करने के लिए पोंछा, ये भी आपके आसपास होना चाहिए क्योंकि हम पानी से डील करेंगे, खराब हो पानी गिर जाता है तो। हाँ, उसके पश्चात अपने लिए रुमाल अथवा तौलिया हाथ पोंछने के लिए, जैसे ये, ठीक है, ये अलग से ही है, ये पर्सनल है, ठीक है। या फिर अपने गमछे का और अपनी चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिला हुआ हो सकता है, हैं? सिला हुआ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, नहीं हो सकता ये तो रुमाल ही है, तो सेवा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे तो। और ये टेबल साफ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो तेरी पहने हैं उसमें हो सकते हैं। हाँ उससे पोंछ सकते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं होना चाहिए, आपके कंधे पर अगर होगा तो उसका इस्तेमाल कर सकते अपने हैं। हाथ पे। खराब हो जाता है। ठीक है। मेज साफ करने के लिए टूथपिक और ईयरबड,
टूथपिक मैंने लिख दिया तिलक कराने के लिए, अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है। और ये ईयरबड, ऐसे भगवान के शरीर के अंग साफ करने के लिए जहाँ पर हमारी उंगली आसानी से नहीं जा पाती। जैसे अगर आप देखेंगे नाई का विग्रह हम नए आए हैं, तो क्योंकि ये शोरूम से आए हैं, तो वहाँ पर पैक करके जब रखा जाता है तो हाथ आप देखेंगे कितने काले हो गए, वैसे साफ नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ हाथों पर हमको इससे रगड़ना होगा, और केवल इससे नहीं, गोपी चंदन और नींबू का पेस्ट से रगड़ेंगे हर अंग को साफ करने। ठीक है। इसके अलावा अब आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शनल चीजें आपको दी रखी हैं। दांत साफ करने के लिए मंजन, जीभ साफ करने के लिए जीभी, और ये गर्म पानी का जल। ये फुहारे वाला तो हमने बंद कर दिया है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। विग्रह के हाथ और चरण पोंछने के लिए तौलिए। ठीक है। अब शुरू होता है प्रोसीजर। तो अब हम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले आचमन करना है, गुरु से प्रार्थना करनी है और पूर्ण प्रणाम करके विग्रह कक्ष में प्रवेश करना है। अगर ये आपकी पहली सेवा है, अगर आप वो सुबह से मंगला आरती इत्यादि कर रहे हैं तो आचमन कर चुके हैं, तो उस वक्त आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप केवल इसी सेवा के लिए गए हैं या उसी समय गए हैं, तो आचमन करके प्रणाम करके अंदर जाएंगे, जय ध्वनि करते हुए अंदर प्रवेश करेंगे, बैल बजाते हुए। ये सारी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे पहले तो आचमन करना। बहुत अच्छा है कि अगर कोई भी सेवा शुरू करने से पहले, चाहे वो किचन के अंदर हो, और क्योंकि ये भगवान की सेवा से संबंधित है, आचमन पहले ही करना चाहिए। जैसे आज चाहे मुझे यही सेट यहाँ पर लेकर आना था, लेकिन मैंने आचमन किया कि किचन के अंदर जा रहे थे सेवा करने के लिए, तो फिर इसको प्रिपेयर करके हम ले आए। फिर उसके पश्चात सबसे पहले जिस स्थान पर सेवा होगी उस स्थान को क्लीन करना है। भगवान के लिए चौकी लगानी है, आसन बिछाना है। ये दोनों कार्य तुरंत कर लेने हैं, पोछा लगाने के तुरंत बाद, क्योंकि उस पर चल ना जाए, हमें क्या बोलते हैं, पाँव ना रख दे गलती से। तो एक प्रकार से वो एरिया कवर हो गया, हमने मार्क कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है ये एरिया जहाँ पे हमने क्लीनिंग किया है। ठीक है। फिर उसके बाद भगवान का सामान विग्रह कक्ष के लिए सारा सामान लेकर आ सकते हैं जिसको, और फिर उसके बाद विग्रह को लेकर आए। पहले विग्रह को नहीं लाना चाहिए, जब तक हम सामान ला रहे हैं तब तक विग्रह वहां बैठकर वेट ना करें। पहले सामान लेकर आएंगे फिर विग्रह। फिर यहाँ कहाँ पर है विग्रह लेकर आएंगे? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ चीज हर एक पॉइंट तो शायद नहीं होगा। आसन स्थापना कर रहे हैं। यानी अभी आसन स्थापना से पहले विग्रह आएंगे। आसन स्थापना का अर्थ है कि आप आसन के ऊपर विराजमान होंगे और अपनी सेवा को शुरू करेंगे। तो सेवा करते वक्त हमें उठना नहीं है बिल्कुल भी, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए सारी चीज लिस्ट मिलाकर लेकर आनी चाहिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पीछे रह गया तो उतना उचित नहीं है, तो लिस्ट मिलाकर हमको वो करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। तो जी मतलब एक बार बैठना है तो उठना ही नहीं, नहीं, उठना। सेवा करके उठना है। हाँ, उठना नहीं है और बोलना भी नहीं है। कोई सामान छूट गया तो हाँ, कोई सामान किसी से मंगवाना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। फिर अगर छूट ही गया तो क्या करोगे? किसी से मंगवा लेंगे। या तो मांगना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, या फिर अगर और कोई नहीं है तो उठकर ही लाना पड़ेगा। तो थोड़ी तो त्रुटि हो ही रही है ना। भगवान को वेट करना पड़ेगा। भगवान को वेट करना पड़ेगा। मुझे वो सामान्य रंग से वो आइटम नहीं अर्पित हो सकता। हाँ, हो सकती है, लेकिन मान लीजिए वो वस्त्र है तो क्या करोगे? कई बार घंटी छूट जाती है। वो वस्त्र है तो क्या करोगे? ड्रेस छूट गया तो मंगाओगे नहीं? फूल माला छूट जाती है। कुछ भी छूट जाता है अगर, तो आप कुछ चीजें तो हो सकती हैं अर्पण, लेकिन वो हो जाएगी, भगवान स्वीकार भी कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? आप भगवान निर्वस्त्र तो नहीं रहेंगे, पुराने दिन की पहनाओगे।
फिर वो दूसरी ड्रेस के साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो अब सारा सामान लेने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है, अभी ये सब हम जो है ना, ये आप देखेंगे, आप इसके टॉपिक पे आएंगे तो आइए पूर्वांग कर्म में आएगा। टोटल टाइम कितना? ये सब जो है अब हेडिंग में जाएंगे, सब पूर्वांग कर्म है। अभी पूजा शुरू पूर्वांग कर्म को करने के लिए कितना टाइम लगता है? हमें तो 10 मिनट लगे हैं आज हाँ? ये थाली बनाने में। 10 मिनट 10-15 मिनट तो लगे। फ्रूट वगैरह काटे ना? फ्रूट्स वगैरह काटे नहीं है अभी, 15 मिनट लगा लो फिर। नहीं 20-25 मिनट लगेगा। फ्रूट काटना, जूस निकालना हैं? 15-20 मिनट लगा लो। 25 मिनट लगता है हमें। आइटम हमें तो ढूंढनी पड़ रही थी प्रभु जी, हमें तो पता नहीं था। जिसको आइडिया होता है उसको तो कम टाइम लगेगा, 15-20 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। 20-25 मिनट कम से कम ड्रेस वगैरह लाना पड़ता है, फ्लावर गार्लैंड। 25 मिनट लग जाते हैं। 25 मिनट लगता है। ठीक है प्रभु जी, ये सब पूर्वांग कर्म। ये पूर्वांग कर्म चल रहा है, अभी पूजा शुरू नहीं हुई है भगवान की, अभी पूर्वांग कर्म ही चल रहा है। उसमें अब एक स्टेप है जिसको हम आसन स्थापना कहते हैं। आसन स्थापना मतलब सेवा के लिए आसन ग्रहण करना है। उस समय प्रार्थना की जाती है। ठीक है, उस समय क्या प्रार्थना है, तो आसन के पास घुटने टेक कर प्रणाम मुद्रा में, वो कभी मैं पूरा कर भी दिखाऊंगा कैसे करना है। जिस प्रकार से स्वस्तिक आसन होता है, राइट घुटना नीचे होता है, उस मुद्रा में बैठकर प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी तम विष्णुनादिता तम च धारयामः नित्यं पवित्रं च आसनं कुरु। फिर उसके बाद ये मानते हुए कि गुरु जी ने ये आसन को स्वीकार किया हुआ है और उनको उनकी सेवा में असिस्ट करने के लिए मैं ये आसन को स्वीकार कर रहा हूँ। गुरु जी को उनकी सेवा की, उनकी जो डीटीज की सेवा है, शिव विग्रह की सेवा है, उसमें असिस्ट करने के लिए ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं कि आपको असिस्ट करने के लिए इस आसन को मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हमने इतनी बड़ी एक प्रकार से प्रार्थना करके फॉर्मल रूप से आसन को स्वीकार किया है, इसलिए सेवा से पहले, पूर्ण होने से पहले उससे खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पुजारी को हर चीज़ का ध्यान करना पड़ता है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है, खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्टमक सुबह क्लियर नहीं हुआ या रात को ऐसा खा लिया कि बीच में गड़बड़ हुआ तो सेवा डिस्टर्ब होती है। इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कब खाना है, कब सोना है, क्या खाना है। पानी पीने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह उठकर 2-2.5 लीटर पानी नहीं पी सकते। तो जी मैं जब करता था तो शाम को 6 बजे पानी पी लेता था, मुझे उसी वक्त टॉयलेट लगता था। करीब 6:30 बजे षोडशोपचार करते थे, तो मेरे को टाइम शिफ्ट करना पड़ा कि मैं शाम को 6:30 बजे नहीं पीऊँगा पानी। हाँ, वो ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, अब है तो आसन स्थापना के बाद दूसरा स्टेप आता है जिसको हम पात्र स्थापना कहते हैं। ठीक है, पात्र स्थापना अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। पात्र स्थापना का मतलब होता है पात्र को ऐसे अरेंज कर लेना, उनको ऑर्डर के हिसाब से, जैसे पाद्य, अर्घ्य, आचमन। अगर मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा दूँ तो जो हमारा पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, ठीक है, तो हम वो सारा सब कुछ जो भोग है उसको हम राइट साइड में, राइट में ना, लेफ्ट में रखते हैं। वो डिपेंड करता है, जनरली आप एक साइड में वो रखेंगे, वो स्पेस के हिसाब से भी होता है। आपका मान लीजिए लेफ्ट साइड आपने भोग की साइड बनाई है, तो आपका राइट साइड प्रसाद की साइड है। जो जो अर्पण होता जाएगा वो इधर शिफ्ट करते रहेंगे ताकि आप भूलेंगे भी नहीं कि ये आइटम ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जैसे पाद्य, अर्घ्य, आचमन, उसके बाद मधुपर्का। आपकी इधर है? आपकी इधर है? मैं तो इधर, ये हमने ये भोग का ये बना लिया ना, स्पेस नहीं है इस कारण से, तो ये भोग, ये प्रसाद का है। जो आइटम ऑफर होगी उसको उधर रखते चले जाएंगे, या इधर अगर बनाया है तो इसको इधर रखते जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड जमीन पे रखे हैं, ये सब जमीन पे रखेंगे। टेबल पे भगवान। अगर आप खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर बैठ कर रहे होंगे आप, तो टेबल पर भगवान रहेंगे, ये सब जमीन पर रह सकता है। टेबल का साइज अगर बहुत बड़ा है तो बात अलग है, लेकिन उसमें भगवान थोड़े दूर हो जाएंगे क्योंकि आगे सामान आ जाएगा, इसलिए नीचे ही ठीक रहता है।
देखेंगे जो ये ऑर्डर है उसके हिसाब से। जैसे अगर देखना है पादे अर्घ्य आचमन मधुपर्का, पुनराचमनी के लिए हमको सामान्य अर्घ्य चाहिए होगा, सॉरी पुनराचमनी यही है, सामान्य अर्घ्य हमें हाथ धोने के लिए चाहिए होगा, तो उसको अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो विसर्जन पात्र और ये आइटम है हमारे पास, ये हमारे पास में रहती है, सबसे ज़्यादा क्लोज जो है ये दोनों आइटम रहती हैं, और फिर ये घंटी रहती है, ठीक है, इसका कम इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों आइटम ऐसे रह सकती हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड से हमको घंटी उतारनी है, इसलिए लेफ्ट साइड में, और इसका इस्तेमाल करना है, और ये जो जल है एक्स्ट्रा इसके अंदर जाए इस कारण से। तो वो प्लेट तो जी केवल घंटी के लिए रखे हैं घंटी। ये हाँ आसन है, अच्छा ये प्लेट घंटी का आसन है, घंटी को जमीन पर नहीं रखना। ठीक। इसके पश्चात पात्र स्थापना के बाद होगा स्नान। नहीं, स्नान तो अभी आया ही नहीं, तो बहुत कुछ है। पात्र स्थापना हो गया। अब उसके बाद जो गुरु जी हैं है ना, उनको प्रणाम करना है, यानी सेवा करने से पहले अब ये परमिशन लेना है, तो इसको गुरु पंक्ति नमस्कार कहते हैं। इसमें गुरु जी के चरणों में कुछ अर्पण करने हैं, मंत्र बोल सकते हैं, ये पुष्पांजलि उनका मूल मंत्र बोल सकते हैं, आयन गुरुवे नमः, और ये मंत्र बोलना है, श्री गुरु परमानंदा प्रेमानंदा सेवाय नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें 3 मंत्रों का इस्तेमाल होना है, ये स्टेप पे 3 मंत्रों का इस्तेमाल होना है, ये याद रखेंगे। और ये गुरु पंक्ति नमस्कार है, एलेबरेट वर्शिप करते हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पण करना, और जो सभी बाकी जो पंच तत्व इत्यादि हैं उनको पुष्प अर्पण करना, गुरु परंपरा है उसको पुष्प इत्यादि अर्पण करना, वो सब इसके अंदर हो सकता है। यहाँ पर आप चाहें तो मंगलाचरण भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरल विधि है और यही अपने आप में सफिशिएंट है, तो इसका हम पालन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कर शुद्धि होता है। कर शुद्धि में आपको दोनों हाथों को शुद्ध करना है, तो जो सामान्य अर्घ्य है उससे अपने दोनों हाथों को शुद्ध कर सकते हैं। जो आपके पास चंदन का पेस्ट है उसको हाथ में लेकर हाथों को कर सकते हैं, चंदन का पेस्ट, गोपी चंदन नहीं, चंदन का पेस्ट, लकड़ी का चंदन, और ये कर शुद्धि कहलाता है। कर शुद्धि के बाद द्रव्य शुद्धि होता है। द्रव्य शुद्धि में ये जो सारा कर शुद्धि से पहले पुष्प शुद्धि है। पुष्प शुद्धि के लिए हाथों में जल लेकर ओम अस्त्राय फट और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पे चाय विकिने चा फट स्वाहा। तो ये पुष्प शुद्धि है। फिर हाथों को शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद द्रव्य शुद्धि होगा। द्रव्य शुद्धि जैसे हम सीख चुके हैं वैसे ही होता है। ओम अस्त्राय फट। अगर डायरेक्शन है देख लिए, एक कुछ आइटम इधर है कुछ आइटम इधर है, तो इधर भी ओम अस्त्राय फट इधर भी ओम अस्त्राय फट, 2 डायरेक्शन में करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में किया तो ये डायरेक्शन रह गई, तो इसलिए ओम अस्त्राय फट ओम अस्त्राय फट। लेकिन जब 8 बार क्लीम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, क्लीम क्लीम क्लीम, तो वो एक ही बार में घुमा सकते हैं। टोटल 8 बार सफिशिएंट है। और फिर मत्स्य मुद्रा एक बार सबके ऊपर घुमा दीजिए, इतना सफिशिएंट है, सरल विधि है। तो 4 प्रकार की शुद्धि होती है। पहली शुद्धि कर शुद्धि, दूसरी पुष्प शुद्धि, तीसरी द्रव्य शुद्धि, अब चौथी है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि के विषय में चर्चा कर चुके हैं। भूत हमको चिपक चुका है, अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को ही दोबारा रिवाइव किया जाता है। 2 प्रार्थना है इसमें, एक प्रार्थना केवल हिंदी में है और एक प्रार्थना का मंत्र है। तो जो नीचे वाली प्रार्थना है यानी जो मंत्र है वो उससे ऊपर जो प्रार्थना दे रखी है उसको भी करना है और मंत्र का भी उच्चारण करना है, ठीक है। तो वो प्रार्थना क्या है, इसको हम पढ़ सकते हैं। इसका मैं क्रक्स आपको बता सकता हूँ कि स्वभाव से मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान से ईर्ष्या द्वेष करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया हूँ और कष्ट उठा रहा हूँ। लेकिन आज गुरुदेव की असीम कृपा से मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है और मुझे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, श्री श्री गौर निताई जी की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
और उसके बाद मंत्र बोलना है, ना हम विप्रो नाचा नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी नाचा गृहपति नवरस्तो यदिवा हिंदू प्रोज्ञाति परमानंदा पुनामिता भेद होमी भक्तु पदकमयो दास दासानुदास। तो ये भूत शुद्धि हुआ। अब भूत शुद्धि के पश्चात प्रारंभिक पूजा होगा। प्रारंभिक पूजा में 2 पूजाएं होंगी, जिसमें एक शंख का पूजा होता है और एक घंटी का पूजा होता है। सबसे पहले घंटी का पूजा, थोड़ा सा पुष्प लेंगे, चंदन लेंगे, घंटी के बेस में लगाएंगे पुष्प और चंदन, और एते गंध पुष्पे ओम जय ध्वनि मंत्रमता स्वाहा। फिर हाथ बेस का ये बेस, घंटी का बेस यहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे। गोपी चंदनी चंदन और पुष्प, एते गंध पुष्पे, गंध और पुष्प है ना जो आपका जो दो उपचार के अंदर है, एते गंध पुष्पे। तो ये अर्पण करेंगे और फिर घंटी को एक बार हल्का सा बजाना है, ठीक है। फिर हाथों को शुद्ध करना है। शंख की पूजा होगी सिमिलर तरीके से, थोड़ा सा मंत्र अलग है। पुष्प और गंध लेकर एते गंध पुष्पे ओम होम 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 नमः महाशंखाय स्वाहा, तो ये मंत्र का उच्चारण होगा। तो ये प्रारंभिक पूजा हो गई। अब ठीक है, इसकी घंटी और शंख की। बाएं हाथ से बजाने को लिखा हुआ है, या बाएं हाथ से बजाने को घंटी। हाँ, बाएं हाथ से आप रेगुलर बजा सकते हैं। यहाँ पर अगर एक बार उससे भी बजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब भी आप इसको बजाएंगे बाएं हाथ से ही बजा पाएंगे, क्योंकि दूसरे हाथ आपका फ्री नहीं है उसके, ठीक है। अब ये पूजा हो गई। अब गुरु जी की पूजा है। सबसे पहले गुरु जी की पूजा है। आप उसको देखिए, इसमें कई सारे स्टेप हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारे स्टेप हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उनके ऊपर ध्यान लगाना है, ठीक है। तो ध्यान लगाने के लिए आप ये देखेंगे कि आपको बेसिकली जो सबसे पहला पॉइंट है ध्यान लगाने के लिए उसका, वो उनका क्या है, वो उनके जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी स्थिति है उसका ध्यान है, ठीक है। जय ध्वनि कर लिया। जय ध्वनि तो बाद में आएगी, इसके बाद आएगी जय ध्वनि, इसके बाद है जय ध्वनि, ठीक है। पहले ध्यान है। तो ध्यान में आप देखेंगे श्री मायापुर योग पीठ में जो उनकी आध्यात्मिक स्थिति है उसका ध्यान है। श्री मायापुर योग पीठ में नवद्वीप के आध्यात्मिक देव स्थान पर भगवान श्री गौर सुंदर रतन जड़ी सिंहासन पर विराजित हैं, यानी भगवान गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में है। फिर उनके बाई में उनके बाएं में गदाधर हैं और उनके दाएं में नित्यानंद प्रभु है, और नित्यानंद प्रभु के दाएं में अद्वैत आचार्य जी हैं, जो कि अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हैं, और गदाधर पंडित भी दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हैं, या उनके हाथ में छतरी है, छत्र। तो उनके दाहिने और प्रभु नित्यानंद बाई और श्री गदाधर हैं। उनके सामने हाथ जोड़े श्री अद्वैत आचार्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु के सिर पर छतरी किए हुए श्रीवास ठाकुर भी उपस्थित हैं। तो रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान है चैतन्य महाप्रभु। तो उनके सिंहासन के बिल्कुल नीचे श्री गुरुदेव शील प्रभुपाद के समक्ष या उनके पास, पूरी गुरु परंपरा के पास श्री गुरुदेव भी अपने सिंहासन पर उपस्थित हैं। तो ऐसा ध्यान करना है उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति है। फिर ये, और फिर उसके बाद उनका जो स्वरूप है उसका ध्यान करना है। उसके लिए ये मंत्र है, प्रातः श्रीमान नवद्वीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयाय शांतं स्मरेत् तन्नामपूर्वकम्। जो मंत्र का मीनिंग दिया है, समय बचाने के लिए हम उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी की जय ध्वनि की जाएगी। जय ओम विष्णुपाद परम परिवाराचार्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। अगर मैं बोलूंगा तो अपने गुरु महाराज की जय इस प्रकार से बोलूंगा। आप अपने अपने आध्यात्मिक गुरु जी का जय बुला सकते हैं। फिर उसके बाद मानस पूजा होगा। मानस पूजा में मंत्र नहीं है,
कोई मंत्र नहीं है, लेकिन जो षोडश उपचार है उसी को मन में हमने अर्पण करने हैं। तो एक